ठीक है, देखो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट समझ आ गया सबको, कोई डाउट तो नहीं इसमें? बोलो। रिप्लाई, चैट पे रिप्लाई करते रहो, है ना, और तुम कुछ लिख नहीं रहे हो क्योंकि इसमें एक्टिव रहो। तो देखो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हो गया। अब आते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन पे। ठीक है, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन कैसे होते हैं? देखो दो लॉज होते हैं रिफ्रैक्शन के। ठीक है, पहला लॉ क्या होता है? पहला लॉ ये होता है कि जो इंसिडेंट रे होती है, रिफ्रैक्टेड रे होती है और नॉर्मल होती है, वो तीनों एक ही प्लेन में होते हैं। ठीक है, ऐसा लॉ अपन पहले भी पढ़ चुके हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में। ये वाला लॉ अपन पहले भी पढ़ चुके हैं ना, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में, ऐसी वाला। ठीक है, उसमें क्या था? उसमें ये था कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे जो होती थी वो तीनों एक ही प्लेन में होते थे। इसमें रिफ्लेक्टेड की जगह क्या आ गया? रिफ्रैक्टेड आ गया। ठीक है, तो इंसिडेंट रे, ठीक है, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे, ये तीनों कैसे रहते हैं? एक ही प्लेन में होते हैं। तो देखो ये है इंसिडेंट रे, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये है रिफ्रैक्टेड रे, ये है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, ये तीनों कैसे रहते हैं? एक ही प्लेन में, ये नॉर्मल है। पहला लॉ ये हो गया। ठीक है, दूसरा लॉ इंपॉर्टेंट है, दूसरा लॉ अच्छे से समझो। दूसरा लॉ क्या बोलता है? द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस। देखो साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस कैसे लिखेंगे? तो पहले लिखो साइन, ट्रिग्नोमेट्री हमने पढ़ी है, साइन कॉस टेन, है ना। तो वैसे अपन ने क्या लिखा? साइन, है ना। प्लेन मतलब इंटरफेस नहीं यार, प्लेन नहीं जानते हो? एक्स वाई प्लेन, एक्स जेड प्लेन, ये प्लेन नहीं समझते हो तुम लोग। एक्सेस होती हैं, एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, जेड एक्सेस, मैथ्स में नहीं पढ़ा? तो प्लेन क्या होते हैं? एक्स जेड प्लेन, एक्स वाई प्लेन। तो ये कैसे? ये तीनों एक ही प्लेन में रहती हैं, ये तीनों रेस। ये तो हमने पहले भी पढ़ाया था सब डिटेल में अच्छे से रिफ्लेक्शन में। सेकंड लॉ क्या होता है? देखो साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस कैसे लिखते हैं? साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, साइन आई। आई क्या होता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, तो इसको क्या पढ़ेंगे अपन? साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, तो साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, और साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस और साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, इन दोनों का जो रेशियो होता है, इनका रेशियो कांस्टेंट होता है। इनका रेशियो कैसा होता है? कांस्टेंट होता है। ठीक है, और ये कांस्टेंट किसके बराबर होता है? ये कांस्टेंट होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर, जिसको हम लोग म्यू से डिनोट करते हैं। म्यू का मतलब एम यू, म्यू का मतलब क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, ये मीडियम या मटेरियल की ही प्रॉपर्टी होती है। ये किसकी प्रॉपर्टी होती है? मटेरियल या मीडियम की। मतलब हमारा जो मीडियम है वो जिस भी मटेरियल का होता है, उस मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। समझ आया? फिर से एक बार, क्या क्या होता है सेकंड लॉ? साइन ऑफ, रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट। ठीक है, इज ऑलवेज कांस्टेंट। और वो कांस्टेंट किसके बराबर होता है? म्यू के बराबर। म्यू क्या कहलाता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है। ठीक है, म्यू, म्यू एन नहीं, म्यू। ठीक, क्लियर हुआ? अब इसमें थोड़ा सा देखो और बढ़ा चढ़ा के लिखा हुआ है ना, बुक वाली लैंग्वेज में हमने शॉर्ट में बता दिया कि किस किस का रेशियो, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस और साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इनका जो रेशियो होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है। और वो कांस्टेंट किसके बराबर होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मटेरियल के बराबर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग काय से डिनोट करते हैं? म्यू से डिनोट करते हैं। ठीक है, और ये जो लॉ होता है, इस लॉ को स्नेल्स लॉ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, देखो इसमें हम नीचे करते हैं और अब देखो इसमें और हमने नीचे किया, यहाँ पे सब लिखा हुआ है। देखो लिखा है यहाँ पे साइन आई अपॉन साइन आर किसके बराबर होता है? म्यू के बराबर। यही बताया हमने, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, और साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इनका जो रेशियो होता है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब म्यू के बराबर होता है। ठीक, म्यू क्या कहलाता है? ये म्यू कहलाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या कहलाता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, ये लिखा हुआ है। ठीक, जिसको हमने शॉर्ट में आर आई लिखा है। ठीक, अब देखो और आगे आते हैं टाइप्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर। टाइप्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होते हैं? कितने प्रकार का होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? दो प्रकार का। ठीक है, एक होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एक होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या कहलाता है? उसको ध्यान से सुनना। जब हम किसी भी मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, किसी भी मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रिस्पेक्ट में निकालते हैं,
किसी भी मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रिस्पेक्ट में निकालते हैं तो उस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। समझ आया? जब हम किसी भी मीडियम या मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रिस्पेक्ट में निकालते हैं, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखो यहां क्या लिखा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू एयर इज कॉल्ड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। ठीक है, अब इसको लिखने का तरीका क्या होता है वो सीखो। देखो, हाँ, एयर या वैक्यूम, ठीक है, दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 ही आता है। देखो, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे लिखते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखते हैं म्यू से। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? म्यू से। ठीक है, अब हमें मान लो किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखना है? ग्लास का। जो हमारे लेंस होते हैं या हमारा प्रिज्म होता है ना, ये किस मटेरियल का होता है? ग्लास का। ठीक है, तो मान लो हमें ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखना है। ठीक है, तो इसको कैसे लिखते हैं? तो इसको लिखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, ये म्यू रहता है, और सब स्क्रिप्ट में जी लिखते हैं। सब स्क्रिप्ट का मतलब नीचे, जैसे अपन एक्स ऐसा है ना, x2 लिखा ये, तो ऐसे म्यू जी लिखा है। ठीक है, ये सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट का मतलब समझते हो सब? सुपर स्क्रिप्ट का मतलब होता है ये सुपर स्क्रिप्ट है और ये कहलाता है सब स्क्रिप्ट। ठीक है, तो अपन ने जी कैसा लिखा है? सब स्क्रिप्ट में। ठीक, तो ये हमने क्या लिखा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। अब किसके रिस्पेक्ट में हमें लिखना है? एयर के रिस्पेक्ट में। तो एयर के रिस्पेक्ट में लिखना है तो यहाँ ए लिख दो। इसको कैसे पढ़ते हैं? इसको पढ़ने का तरीका होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है? तो जो पहले लिखा है, तो यहां पे क्या आएगा? ऑफ ग्लास। किसके रिस्पेक्ट में? तो विथ रिस्पेक्ट टू। WRT मतलब क्या होता है? विथ रिस्पेक्ट टू एयर। समझ आया? तो हमने यहाँ पे क्या लिखा है? ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखा है, किसके रिस्पेक्ट में लिखा है? एयर के रिस्पेक्ट में। ठीक है, एक तरीका ये होता है इसको लिखने का, है ना। कुछ बुक्स में इसको दूसरे तरीके से भी लिखा जाता है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए म्यू जी। ठीक है, तो देखो, जो राइट में लिखा होता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है, जो लेफ्ट में लिखा होता है उसके रिस्पेक्ट में कहलाता है। समझ आया? इसका मतलब किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है? ये ग्लास का। किसके रिस्पेक्ट में है? एयर के। ठीक है, तुम्हें जो तरीका पसंद आए वो फॉलो कर सकते हो, पहले वाला या बाद वाला। ठीक है, समझ आया क्या बताया हमने? जब हम किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रिस्पेक्ट में निकालते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, अब एक चीज और सुनो, यदि मान लो, देखो ज्यादातर क्या होता है, 90% केसेस में हम एयर के रिस्पेक्ट में ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं। ठीक है, तो यदि हमने मान लो इसको लिखा है ऐसा, देखो म्यू जी ए, इसका मतलब ये क्या लिखा है? इसका मतलब ये लिखा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, किसके रिस्पेक्ट में? एयर के। और यदि हमने यहां पे सिर्फ म्यू जी लिख दिया, म्यू जी, इसका मतलब भी यही होता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर। मतलब यदि यहां पे कुछ नहीं लिखा है यहां बाद में, इसका मतलब हम किसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? एयर के। यदि कुछ नहीं लिखा है उसका मतलब भी क्या होता है? एयर। और एयर लिखा है तो है ही। समझ आया? ठीक है, अब आगे देखो, और इसका देखो तरीका, देखो क्या होता है। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सुनना अब, है ना, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रिस्पेक्ट में होता है 1.5। कितना होता है? 1.5, जिसको हम 3/2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये क्या लिखा है? ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रिस्पेक्ट में, ये वैल्यू तुमको याद रखनी पड़ेगी, कितनी होती है? 1.5। ठीक है, वैसे ही वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रिस्पेक्ट में होता है 1.33, जिसको हम 4/3 भी लिख सकते हैं। ठीक है, किसी का वीडियो ऑन ऑफ करो। तो ये क्या लिखा है? देखो नीचे, ये पहला क्या था? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर। ये वाला क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर। ठीक है, तो दोनों वैल्यू तुमको याद रखनी है। ठीक है, और एयर का रिस्पेक्ट, एयर का कितना होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? 1.00 समथिंग कुछ होता है, तो उसको हम लोग अप्रोक्सीमेट 1 ही मानते हैं। ठीक, तो अभी बताओ, अभी अपन ने जो 3 मटेरियल पढ़े, तीनों मटेरियल में से सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है? किस मीडियम का, किस मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा है? अभी अपन ने जितने भी पढ़े हैं, ग्लास का। ठीक है, किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है? ग्लास का। तो पहला समझ आ गया सबको, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या कहलाता है? जब हम किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रिस्पेक्ट में निकालते हैं तो उसको हम कहते हैं उसका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक, अब दूसरा समझो, दूसरा क्या होता है? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स।
रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखो क्या होता है। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब होता है यदि हम किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना, किसी दूसरे मीडियम के रिस्पेक्ट में निकालते हैं एयर को छोड़ के, ठीक है। मतलब हमने मान लो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला, किसके रिस्पेक्ट में, वाटर के, तो ये क्या है, ये ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर के रिस्पेक्ट में है, इसको कहते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। क्या कहते हैं, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। मतलब हम जब किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी दूसरे मीडियम के रिस्पेक्ट में निकालते हैं एक्सेप्ट एयर, एयर को छोड़ के, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, उसका रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है। देखो यही लिखा है यहां पे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू अनदर मीडियम एक्सेप्ट एयर, एयर को छोड़ के, इज कॉल्ड रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। क्लियर हुआ। तो ये हमने क्या लिखा है यहां पे, बताओ पढ़ के, ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा है यहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, किसके रिस्पेक्ट में लिखा है ये, वाटर के। क्लियर हुआ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। समझ आया, ठीक है। तो ये देखो ये क्या लिखा था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, ठीक। अब देखो आगे, इसका एक फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है, क्या रिपीट करना है, क्या बोला हमने तुमको अभी, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या कहलाता है, जब हम किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं, ठीक है, किसी दूसरे मीडियम के रिस्पेक्ट में, ठीक है, एक्सेप्ट एयर, एयर को छोड़ के, तो वो क्या कहलाता है, उसका रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है। ठीक है, मतलब एयर के रिस्पेक्ट में नहीं निकालना है, बाकी किसी भी मीडियम के रिस्पेक्ट में निकालते रहो, वो सब क्या कहलाएंगे, उसके रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक, अब इसका एक फॉर्मूला होता है, अब फोन से कनेक्ट है ना इसलिए वो ऐसा हो रहा है, शायद लैग हो रहा होगा, है ना। लैग हो रहा है ज्यादा, अभी भी हो रही है, एक सेकंड वेट करो, वाईफाई से हम कनेक्ट करके थे, आ गई लाइट। अब आई, आवाज आई अब सही, अब ठीक है, ठीक है। तो देखो हमने क्या बताया तुमको यहाँ पे फिर से एक बार, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या कहलाता है, जब हम किसी भी मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी दूसरे मटेरियल के रिस्पेक्ट में निकालते हैं एयर को छोड़ के, वो क्या कहलाता है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है, देखो जैसे ये क्या लिखा है, ये लिखा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है म्यू जी अपॉन म्यू डब्ल्यू। मतलब हम जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं वो न्यूमरेटर में आता है, और जिसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं वो डिनोमिनेटर में आता है। हम जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं वो न्यूमरेटर में, और जिसके रिस्पेक्ट में निकालते हैं वो डिनोमिनेटर में। ठीक है, समझ आया फॉर्मूला, ये फॉर्मूला अपन प्रूफ करेंगे क्लास 12th में, ठीक है, क्लास 10th में ये डायरेक्ट आएगा। ठीक, अब देखो इस फॉर्मूले में हमने यहाँ पे क्या लिखा है, सिर्फ ग्लास लिखा है। ठीक है, किसी का वीडियो ऑन ऑफ करो, देखो यदि यहाँ पे सिर्फ ग्लास लिखा है, इसका मतलब ये जो हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखा है ग्लास का, वो किसके रिस्पेक्ट में लिखा है, यहाँ पे सिर्फ जी लिखा है ना, इसका मतलब ये जो हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का लिखा है न्यूमरेटर में, वो किसके रिस्पेक्ट में। जब कुछ नहीं लिखा होता उसका मतलब क्या होता है, अभी बताया था, ये किसके रिस्पेक्ट में लिखा है, आंसर दो, आंसर नहीं दोगे तो फिर हम आगे नहीं बढ़ेंगे, इससे रिस्पॉन्स अच्छा रखना पड़ेगा। ठीक है, हाँ एयर, जब कुछ नहीं लिखा होता है उसका मतलब क्या होता है, एयर। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ये देखो क्या लिखा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, और नीचे क्या लिखा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर। ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, मान लो यदि हम ऐसा लिखते, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, अब फॉर्मूला क्या बनता, तो अब न्यूमरेटर में क्या आता, अब न्यूमरेटर में क्या आता,
वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मतलब म्यू डब्ल्यू, और डिनोमिनेटर में म्यू जी। ठीक है, तुम तो एक सीधा फंडा याद रखो, हम जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं वो न्यूमरेटर में आता है, और जिसके रिस्पेक्ट में निकालते हैं वो डिनोमिनेटर में आता है। ठीक है, अब बताओ, देखो क्या तुमको ये वैल्यूज मालूम है? देखो ये जो अपन ने यहाँ पे वैल्यू लिखी है, देखो ये वैल्यू तुमको पता है, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तुमको पता है एयर के रिस्पेक्ट में कितना होता है, अभी हमने बताया था 1.5 या 3/2, तो इसको हम लिख दें 3/2, और डिवाइड कैसे करना है? देखो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है एयर के रिस्पेक्ट में, वाटर का एयर के रिस्पेक्ट में 4/3, है ना? तो देखो इसका आंसर कितना आएगा तुम्हारा, इसका आंसर आएगा तुम्हारा, देखो निकालोगे तो कितना आएगा, 9/8। इसका आंसर कितना आएगा अपना, 3 3 9, 4 2 8। ठीक है, तो ये 9/8 जो अपना आंसर आ रहा है, ये क्या है? ये आंसर है, ये किसका आंसर है? ये होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका, ग्लास का वाटर के रिस्पेक्ट में। ये 9/8 क्या है? 9/8 ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, किसके रिस्पेक्ट में? वाटर के रिस्पेक्ट में। निकालते बन जाएगा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब यदि तुमको मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रिस्पेक्ट में गिवन होगा, तो क्या तुम उसका रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हो ये फॉर्मूला अप्लाई करके? फॉर्मूला क्या होता है? जिसका निकालते हैं वो न्यूमरेटर में, जिसके रिस्पेक्ट में निकालते हैं वो डिनोमिनेटर में। ठीक है, अब आगे सुनो और चीजें। यहां तक क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है, अरे ये वैल्यू याद रखनी पड़ेगी, है ना, ये अपन ने फाइंड नहीं करी है। एयर के रिस्पेक्ट में जितने भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होते हैं वो तुमको याद रखने हैं। वो तो तुमको 12th में भी वहां पे उसका कोई प्रूफ नहीं है अपने पास, है ना। ये वैल्यूज याद रखनी है, 4/3, 3/2, 1। ठीक है, ऐसे। अब देखो, अब आते हैं हम लोग और नीचे इसका। हाँ, ट्रांसपेरेंट मीडियम में ही होता है रिफ्लेक्शन, जैसे ग्लास है, वाटर है, ठीक है, इसमें डायमंड हो गया अपना। ठीक, अब देखो, अब अपन और आगे बढ़ते हैं। एक फॉर्मूला यहाँ पे देखो और लिखा हुआ है, ये वाला। ठीक है, इस फॉर्मूले को समझो, ये 2 और 1 के फॉर्म में लिखा है ना, इसको समझो। ये 2 और 1 के फॉर्म में ये जो लिखा हुआ है फॉर्मूला, ये ऐसा है, देखो जैसे हमने यहाँ पे लिखा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम नंबर 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम नंबर 1। ठीक है, इसका फॉर्मूला बताओ तुम लोग क्या आएगा, अभी अपन ने जो सीखा उसके हिसाब से। न्यूमरेटर में कौन आएगा, 2 या 1? न्यूमरेटर में कौन आएगा, 2 या 1? 2, है ना। तो इसका फॉर्मूला बनेगा, देखो μ2 अपॉन μ1। इसका फॉर्मूला क्या बना, μ2 अपॉन μ1। ठीक है, अब एक और चीज सुनो, ये जो फॉर्मूला होता है इसका, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के फॉर्म में होता है। यदि हम इसको वेलोसिटी के फॉर्म में लिखें, वेलोसिटी के फॉर्म में, इसी फॉर्मूले को देखो, यदि हम यहां पे लिखते μ21 और यदि हम इसको वेलोसिटी के फॉर्म में लिखते, तो वेलोसिटी के फॉर्म में ये फॉर्मूला होता है v1/v2। v1/v2 मतलब जब हम यदि इस फॉर्मूले को वेलोसिटी के फॉर्म में लिखेंगे, तो देखो 1 ऊपर आएगा, 2 नीचे आएगा, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के फॉर्म में लिखेंगे तो 2 ऊपर आएगा, 1 नीचे आएगा। दोनों में अंतर समझ आ गया? दोनों फॉर्मूले में अंतर समझ आ रहा है? जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के फॉर्म में लिखते हैं हम μ21 का फॉर्मूला, ठीक है, तो वो ऊपर आता है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं, और जिसके रिस्पेक्ट में निकालते हैं वो नीचे आता है। और जब हम इसी का फॉर्मूला वेलोसिटी के फॉर्म में लिखते हैं, तो वेलोसिटी के फॉर्म में इसका फॉर्मूला क्या है, वेलोसिटी के फॉर्म में जिसके रिस्पेक्ट में निकालते हैं वो वेलोसिटी ऊपर ऊपर आती है, और जिसका निकालते हैं वो उस मीडियम की वेलोसिटी नीचे आती है। ठीक है, सिंपल सा मतलब ये होता है, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेलोसिटी के। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, वेलोसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। कैसे आया वो भी देख लो। ये मान लो अपनी इक्वेशन 1 है, ये बन गई हमारी इक्वेशन 2। तो अब इक्वेशन देखो, दोनों इक्वेशन का LHS सेम है, तो अपन RHS भी सेम ले सकते हैं। तो अपन ऐसा लिख सकते हैं क्या, इसको μ2 अपॉन μ1 इक्वल टू v1/v2, ऐसा लिख सकते हैं इसको अपन। ठीक है, अब 2 2 और 1 1 देखो, क्या ये 2 न्यूमरेटर में है, ये 2 डिनोमिनेटर में है, तो इनवर्सली है या डायरेक्टली है? रिलेशन कैसा बन रहा है, इनवर्सली या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल? देखो ये 2 न्यूमरेटर में, ये 2 डिनोमिनेटर में, इनवर्सली है। वैसे ये 1 यहां है, ये 1 यहां है, तो ये भी इनवर्सली है। इससे क्या प्रूफ हुआ, दैट इज
कि म्यू जो होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो वेलोसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इससे क्या प्रूफ हो रहा है? इससे ये प्रूफ हो रहा है कि जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा उस मीडियम में वेलोसिटी कैसी होगी? वेलोसिटी वेलोसिटी कम होगी। जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है उस मीडियम में वेलोसिटी जो रहती है लाइट की वो कम रहती है, और जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है उस मीडियम में वेलोसिटी ज्यादा होती है। समझ आई ये चीज सबको? ये फॉर्मूले याद रखना तुम लोग, है ना, इन फॉर्मूलों के बेसिस पे न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं। ठीक, लास्ट 1 मिनट चल रहा है, ठीक है, अब इसके बाद का अपन कल कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, हाँ वो कल बताएंगे और आगे का, अभी तक समझ आ गया ना? टाइम पे ज्वाइन करना है ना, जितने जल्दी आओगे 40 मिनट्स में उतना ज्यादा पढ़ने मिलेगा तुमको। ठीक है, थैंक यू, गुड नाइट, बाय।